हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? आशा करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, या बॉलीवुड की लाइफ से रिलेटेड हो, या किसी शायर के शायराना से रिलेटेड होगी। आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात करना हूँ। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्ट, दिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिल की बात करने वाले हैं। इस टाइप का दिल होता है। यदि हम दिल की पोजीशन की बात करें, दिल होता कहाँ है? दिल कहते हैं कि राइट लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में नहीं होता। फेफड़ों से जस्ट ऊपर थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। यदि आप अपने हाथ की हथेली को यदि आप बंद करोगे और मुट्ठी बनाओगे तो उस आकार का जो है, मुट्ठी नुमा आकार का जो है आपका हार्ट होता है। यदि ये फेफड़ों से जस्ट ऊपर होता है ताकि इससे जो ब्लड का फ्लो है वो आसानी से फेफड़ों की तरफ रहे। ठीक है, और यदि हम इसके भार की बात करें, वेट की बात करें, इसका वेट 150 से 300 ग्राम के बीच होता है। एग्जाम में इसके बीच में पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बीच का कोई भी रीडिंग आपको मिलती है तो आप उस पर टिक कर सकते हो। 150 से 300 ग्राम के बीच में होता है। यहाँ पर आपको एक वर्ड याद रखना है, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कार्डिक शब्द होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। जो इसके डॉक्टर होते हैं हार्ट के, उन्हें कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यदि हम जो आदमी होता है, ह्यूमन होता है, पर्सन होता है, ठीक है, उसके यदि हार्ट की बात करें, उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं आप कह सकते हो, या 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एक तो ये हुआ कि बताइए कि मानव के हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं या कितने चैम्बर होते हैं। आप डायरेक्ट बता दोगे कि 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी पूछ सकता है। कुछ और क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है आपके स्तनपायी, जितने भी मैमल्स होते हैं, वो उनके हार्ट कितने चैम्बर का बना होता है। तो फ्रेंड्स, जो स्तनपायी होते हैं, जिसमें आप व्हेल मछली हो सकती है, डॉग कुत्ता हो सकता है, कैट बिल्ली हो सकती है, ठीक है, काऊ होता है, ह्यूमन होता है, कोई भी मानव, बुफेलो हो सकती है। ठीक है, तो जितने भी स्तनपायी है इनमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? 4। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि जो स्तनपायी होते हैं उनके हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, या डॉग के कितने चैम्बर होंगे हार्ट के, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि 4 चैम्बर होते हैं। अब सेकंड बात करते हैं एविज की, जो पक्षी होते हैं। पक्षी के भी क्या होता है आपके? 4 चैम्बर होते हैं। पक्षी में भी कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। जितने भी बर्ड्स है वे 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रेप्टाइल्स, जितने भी रेंगने वाले हैं। रेंगने वाले कौन से होते हैं? जैसे आपका सांप हुआ, स्नेक, ठीक है, कछुआ हुआ, राइट, छिपकली हुई, घड़ियाल हुआ आपका। यहां पर जितने भी रेंगने वाले हैं इसमें आप 2 छोड़ दीजिए। एक तो क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है, और एक होता है घड़ियाल, जिसे कहते हैं आप एलिगेटर। एक मगरमच्छ और एक घड़ियाल, इनके 4 चैम्बर होते हैं। और बाकी जैसे आपका सांप हुआ, कछुआ, छिपकली हुआ, ठीक है, जितने भी बाकी रेंगने वाले हैं इनके आपके 3 चैम्बर होते हैं, 3 कोष्ठ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ये मोस्टली एग्जामिनर पूछ लेता है कि आप बताइए जो रेंगने वाले जीव जैसे सांप हुआ, कछुआ हुआ, उसके हार्ट में कितने चैम्बर, कितने कोष्ठ होते हैं? तो हमेशा 3 कोष्ठ बनते हैं यहाँ पर। और जितने भी
एम्फीबियस उभयचर हो गए आपके। उभयचर के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका फ्रॉग हो गया, मतलब मेंढक, जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं। तो इसमें जो होते हैं 3 चैम्बर होते हैं, वो भी इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है, यदि मैं मेंढक की बात करूं तो मेंढक के हार्ट का जो पोजीशन होगा वो इस तरीके से होगा, ये इनकम्प्लीट होता है, मतलब यहाँ से बाईपास की तरह होता है। एक कोष्ठ ये हुआ चैम्बर, एक और चैम्बर ही हुआ और एक चैम्बर ही हुआ, तो टोटल मिला के आपके 3 चैम्बर होते हैं इसमें, जितने भी उभयचर होंगे आपके। अब बात करते हैं फिशिस, मत्स्य जो फिश होती है, उनके आपके 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। तो ये आपको एक डेटा है जो आपको ध्यान रखना है कि स्तनपायी जितने भी होते हैं, यदि मैं व्हेल की बात करूं, ठीक है, बुफेलो की बात करूं, डॉग की बात करूं, कैट की बात करूं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। जितने पक्षी होते हैं उनमें 4 चैम्बर होते हैं। जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनमें 3 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको 2 जो रेंगने वाले हैं बस 2 अलग करने हैं, जैसे क्रोकोडाइल होगा और घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल होगा, इसमें 4 होते हैं, बाकी के 3 कोष्ठ होते हैं। अब बात करता हूं मैं कॉकरोच की। कॉकरोच आपने देखा होगा, ये कॉकरोच का पिक है, राइट फ्रेंड्स। तो कॉकरोच हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कॉकरोच की यदि मैं बात करूं, इसमें आपके 13 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? कॉकरोच के 13 चैम्बर होते हैं। ये आपका कॉकरोच है जिसमें हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं, 13 ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो ब्लड होता है, जो इसका रक्त होता है, जो इसका रुधिर होता है, वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस का मतलब है रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, क्योंकि इसके ब्लड में क्या होता है? होमोग्लोबिन नहीं होता। होमोग्लोबिन नहीं होने के कारण इसका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो ब्लड का जो सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये ब्लड में पढ़ेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये ध्यान रखना है कि इसके हार्ट में जो चैम्बर होते हैं कॉकरोच के, वे 13 चैम्बर होते हैं, 13 कोष्ठ होते हैं। ये मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। आगे आपने पढ़ा होगा, क्या ये आप बता सकते हो? ऑक्टोपस है ये। क्या है ये? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में जो होता है, इसमें 3 हार्ट होते हैं आपके। क्या होता है? 3 हार्ट, 3 दिल होते हैं ऑक्टोपस के। और इसका जो ब्लड होता है, यदि मैं ब्लड के कलर की बात करूं, तो ब्लड का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू होता है, क्योंकि इसमें हेमोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें हेमोसाइनिन, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हेमोसाइनिन पाया जाता है। इसके कारण इसका जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। और इसमें 3 हार्ट होता है। कितने हार्ट होते हैं? 3 हार्ट होते हैं। अच्छा, हेमोसाइनिन क्या होता है? हेमोसाइनिन होता है कॉपर के 2 एटम। कॉपर के 2 एटम मिलकर जो क्या बनाते हैं? हेमोसाइनिन बनाते हैं। और इसमें 3 हार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अपने हार्ट पर। यदि हम अपने हार्ट की बात करें, अपने हार्ट पर के एक प्रोटेक्शंस कवरिंग होती है। चारों तरफ प्रोटेक्शंस के लिए एक जो प्रोटेक्शन होती है हमारे हार्ट की, वो पेरिकार्डियम की वजह से होती है। किससे होती है? पेरिकार्डियम। अब आप कहोगे हिंदी में भी पेरिकार्डियम आपको याद रखना है, क्योंकि यदि आपको वहां पे वर्ड्स मिलेगा कि आप बताइए कि हार्ट की जो प्रोटेक्शन होती है वो किस कारण होती है, तो वो पेरिकार्डियम द्वारा होती है। आप कह सकते हो हृदयावरण, यदि हिंदी में बात करूं तो इसे आप हृदयावरण कह सकते हो। हृदयावरण मतलब हृदय के चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ, ठीक है। तो लेकिन ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। अच्छा, पेरिकार्डियम और के बाद जो मिलता है, जैसे आप है यहाँ पे जो ये है पेरिकार्डियम फ्लूइड,
जो इसकी प्रोटेक्शंस करता है। जब ये पंपिंग करेगा, ठीक है, पंपिंग करने के टाइम में तो जैसे संकुचन करेगा, एक्सपेंड होगा, तो उस टाइम जो ये फ्लूइड होता है तो ये इसकी प्रोटेक्शंस करता है। क्या मिलता है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम फ्लूइड, आप कह सकते हो पेरिकार्डियम द्रव या हृदय आवरण द्रव। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेरिकार्डियम होता है जो हमारे जो हार्ट होता है उसकी प्रोटेक्शंस के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना है कि पेरिकार्डियम क्या होता है, हमारे हार्ट की प्रोटेक्शंस करता है। अब मैं आपको अपने हार्ट का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, बहुत आराम से आपको समझना है। आपके हार्ट दिलनुमा होता है, कैसा होता है, मतलब सॉरी मुट्ठी नुमा होता है। तो आपका हार्ट, ये आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इस टाइप का आपका हार्ट होता है। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हार्ट कैसे काम करता है, किस तरीके से आपका हार्ट होता है। ठीक है, ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर है और ये जो मैं बना रहा हूँ अब, ये है आपकी महाधमनी। क्या है? महाधमनी। जिससे ब्लड बाहर जाता है। कैसा ब्लड? शुद्ध ब्लड। ये क्या है? आपकी महाधमनी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका ध्यान रखना, ये वाला हो गया आपका राइट, जिसे कहते हैं दाया, और ये वाला हो गया आपका बाया, आपका लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, आपका क्या होगा? लेफ्ट साइड वाला। आपके अभी बता था चारों तरफ क्या होता है, पेरिकार्डियम की ये झिल्ली होगी पेरिकार्डियम का, और पेरिकार्डियम क्या होता है? फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियम द्रव भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? पेरिकार्डियम द्रव इसके चारों तरफ भरा रहता है। अब हम बनाएंगे पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम द्रव होगा जो इसके चारों तरफ भरा रहता है। ये पेरिकार्डियम फ्लूइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक चीज़ अब बड़ी बारीकी से आप समझिए कि कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, क्या होता है। बहुत डीपली मैं आपको इस चीज़ को, पूरे हार्ट का प्रोसीजर जो है वो समझाऊंगा, क्या क्या इसमें होता है। इसमें 2 महाशिराएं होती है। ये अब मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा कि आपके राइट साइड में ये 4 चैम्बर हो गए, एक चैम्बर ये हुआ, एक चैम्बर ये हो गया आपका, एक चैम्बर ये और एक चैम्बर ये। ऊपर के जो चैम्बर है उन्हें कहते हैं अलिंद। क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा बाया, क्योंकि लेफ्ट साइड है, बाया अलिंद। क्या हो जाएगा? अलिंद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओरिकल। अलिंद को इंग्लिश में कहते हैं ओरिकल। इंग्लिश वाले भी बच्चे और हिंदी वाले भी दोनों। और ये वाला हो गया आपका दाया अलिंद। क्या होता है? ये दाया अलिंद होता है। ये होता है आपका नीलय। क्या होता है? नीलय। कौन से वाला? दाया नीलय। और ये क्या हो गया आपका? बाया नीलय, जिसे वेंट्रिकल कहते हैं। यदि मैं नीलय की बात करूं, नीले को इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि दाएं साइड में शुद्ध ब्लड होता है या अशुद्ध ब्लड होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट, जो दाया साइड होता है, इस साइड में आपका अशुद्ध ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड आता है, जो अशुद्ध रुधिर आता है। कैसे आता है? यहाँ पर आपकी 2 सिराएं होगी, इसे कहते हैं अग्र महाशिरा। क्या कहते हैं? अग्र महाशिरा। कहाँ पर? ये साइड वाली 2 होगी, ये पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। तो यहाँ से आपका जो भी इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड
यहाँ से एंट्री करता है, ठीक है, दाया अलिंद में। ध्यान देना, ब्लड यहाँ से यहाँ तक जाए, नीले में, अलिंद से नीले में जाएगा, ठीक है। कभी भी नीले से अलिंद में ब्लड नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर कपाट लगे होते हैं। क्या लगा होता है? कपाट। यहाँ पर आपका लगा होता है त्रिदलीय कपाट। क्या लगा होता है? त्रिदलीय कपाट लगा होता है, मतलब वॉल्व लगी हुई होती है, जिससे ब्लड नीले से अलिंद में नहीं जाता है। यहाँ पर लगी हुई होती है द्विदलीय। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिदलीय इस साइड में लगी होती है और द्विदलीय कपाट इस साइड में लगी होती है। कपाट का मतलब होता है एक वाल्व लगी हुई है, यहाँ पर एक वाल्व यहाँ पर लगी हुई है, जो ब्लड को नीले से अलिंद में नहीं जाने देता, ठीक है। तो दाएं अलिंद में अगर महाशिरा होती है, यहाँ से ब्लड आपका जो अशुद्ध इम्प्रूव ब्लड है, ठीक है, जो अशुद्ध है वो यहाँ से रुधिर आएगा और अलिंद से कहाँ पर जाएगा? नीले से जाएगा। अब यहाँ से होता हुआ ये होती है आपकी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, ध्यान देना फ्रेंड्स, ये होती है आपकी फुफ्फुस धमनी, ये वाली। अब जैसे यहाँ से अशुद्ध ब्लड आएगा, अशुद्ध ब्लड यहाँ से होता हुआ, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ आपके फेफड़े में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़े में। फेफड़ों में ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेकर शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध होने के बाद में यहाँ पर लगी हुई है आपकी दो सिरा। क्या लगी हुई है? सिरा, जिसे कहते हैं आपका फुफ्फुस सिरा। क्या है आपकी? फुफ्फुस सिरा। एक ये और एक ये, दोनों क्या लगी है आपकी? फुफ्फुस सिरा लगी हुई है। अब देख फ्रेंड्स, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से इम्प्रूव अशुद्ध जो रुधिर है वो आया, वो आने के बाद में नीले में गया, नीले से फिर ये फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फेफड़े में गया। फेफड़े में यहाँ पे आपका क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या है? आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मिलने के बाद जो ब्लड है आपका वो शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका फुफ्फुस सिरा से ब्लड फिर शुद्ध, हमेशा ध्यान देना, फुफ्फुस सिरा से हमेशा क्या आता है? शुद्ध रुधिर आता है, शुद्ध ब्लड आता है, ठीक है, प्योर ब्लड आता है। फुफ्फुस सिरा से होता हुआ फिर ये अलिंद से नीले में आएगा और यहाँ से महाधमनी से होता हुआ कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा। बाहर मतलब पूरी बॉडी में फ्लो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उसका पूरा प्रोसीजर था। हार्ट में किस तरीके से क्या प्रोसीजर होता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाधमनी से कौन सा ब्लड जाता है, फुफ्फुस धमनी से कौन सा ब्लड जाता है, फुफ्फुस धमनी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और इससे इधर द्विदलीय कपाट होता है, इधर त्रिदलीय कपाट होता है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है, सारा जो चीज़ें हैं वो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यदि फुफ्फुस का इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी, ये आपको ध्यान रखना है जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको ध्यान रखना है। अब इससे बाद में जो है हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो आपका हार्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ था परफॉर्म सबसे पहले कब हुआ था। जो फर्स्ट आपका ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था परफॉर्म ऑन 3 दिसंबर 1967 में। ये डेट ध्यान रखनी है। 1967 में पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कहाँ पर? इन केप टाउन साउथ अफ्रीका में, ठीक है फ्रेंड्स। किसके द्वारा हुआ था? बाई डॉक्टर सी बर्नार्ड।
बर्नार्ड। इन्होंने सबसे पहले जो आपका हार्ट था वो ट्रांसप्लांट किया था। और यदि इंडिया की बात करूं तो इंडिया में किया था बाई डॉक्टर वेणुगोपाल ने, वेणुगोपाल, ठीक है, किसने? वेणुगोपाल ने। कौन से सन में किया था? ये किया था 3 अगस्त 1994 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये एम्स न्यू दिल्ली। तो इतनी ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि पहला जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था हार्ट का वो कब हुआ था। तो 3 दिसंबर 1967 में हुआ था, डॉक्टर सी बर्नार्ड ने किया था, और इंडिया में किया था वेणुगोपाल ने। तो फ्रेंड्स ये आज की क्लास थी हार्ट की। आगे हम हार्ट अटैक कैसे आता है, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा मतलब आपके जो बॉडी है उसमें ब्लड कैसे फ्लो होता है वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।